हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7th का चैप्टर अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। ओके, तो बिफोर यू रीड, इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, अगर आपकी इच्छा है कि हम किसी लॉन्ग बाइसिकल राइड पर जाएं, तो द बाइसिकल शुड बी इन अ गुड कंडीशन। तो जो बाइसिकल है वो बहुत अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए इफ़ पॉसिबल। और अगर पॉसिबल है, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। तो एक एक्सपर्ट मैकेनिक को इसको ओवरहॉलिंग के लिए दिखा देना चाहिए, मतलब इसकी जांच करानी चाहिए। बट व्हाट हैपन्स इफ़ द मैकेनिक हैज़ अ विल मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन। लेकिन तब क्या हो जब मशीन आपकी अपनी हो एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग, और मैकेनिक जो हो इसके बारे में कुछ भी ना जानता हो। ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ इसी टाइप की है। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है पहले कि अ मैन आई न्यू। ओके, अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्री। ठीक है, एक आदमी, ठीक है, आई न्यू प्रपोज, मैं जानता हूँ कि एक आदमी जिसने मुझे प्रपोज किया एक शाम कि कल सुबह हम ना बाइसिकल राइड पर चलेंगे। एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत भी हो गया इस बात से। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, मैं जल्दी उठ गया। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इसका मतलब जैसे ये है, मैं बताती हूँ। जिसमें ना दो बच्चे हैं, ठीक है, एक उसमें मैन लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक छोटा है। तो जो छोटा वाला है वो ऑथर है, यानी कि राइटर है इस स्टोरी का। तो छोटा वाला जो बच्चा है राइटर है, वो ऑथर है, मतलब ऑथर राइटर एक ही हो गए। तो उसकी बाइसिकल है ना। और बड़े वाले बच्चे ने जो है उसको ऑफ़र किया है कि कल सुबह हम बाइसिकल की राइड पर चलेंगे। तो जो राइटर है बच्चा छोटा, वो तैयार हो गया है, वो जल्दी उठ गया है ना। आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, उसने सोचा कि मैं एफर्ट लगाऊंगा और जल्दी उठ गया वो, और जो था वो बहुत खुश था आज। ही केम हाफ एन आवर लेट, अब जो दूसरा वाला था बड़ा वाला, वो जो है आधा घंटा लेट था। मतलब वो तो छोटा बच्चा जल्दी उठ गया, जिसकी साइकिल थी वो जल्दी उठा, और वो थोड़ा देर से आया, वो आधा घंटा लेट था। इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर बताया नहीं गया है कि कौन कौन क्या है, बस ही से ही इसमें संबोधित करा गया है। तो इसमें यही है कि दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है, मैन कहा गया है इसको, और एक छोटा है। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, अब मैं उसका गार्डन में वेट कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, बहुत ही प्यारा दिन था। ही सैड, उसने कहा, दैट इज़ अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, कि तुम्हारी साइकिल जो है बहुत अच्छी दिख रही है। गुड लुकिंग मशीन है ना। हाउ डज इट रन, ये चलती कैसे है। ओके, ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, हाँ ओ, और जैसे और चलती है वैसे ही चलती है। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज़ अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच। ठीक है, ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, बस ये जो है मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी चलती है। ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज़ अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच, और जब लंच के बाद चलाते हैं इसको, दोपहर में चलाते हैं, थोड़ी सी स्टिफी हो जाती है, मतलब थोड़ी सी टाइट चलती है। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोक एंड शोक इट वायलेंटली। ठीक है, उसने क्या था, उसका जो फ्रंट व्हील था, बड़े वाले ने उसका जो फ्रंट व्हील था वो पकड़ लिया, एंड द फोक एंड शोक इट वायलेंटली, और उसने जो है उसको घुमाना शुरू किया, एंड जो शोक इट वायलेंटली, धीरे धीरे उसको घुमाता रहा। आई सेड, मैंने कहा, डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट, तुम ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट, इसको हर्ट होगा, मतलब ये ख़राब हो जाएगी। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मैं नहीं जानता था, या मैंने नहीं देखा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर उसको हिला क्यों रहा है। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, इसके इट हैड नॉट डन एनीथिंग, ऐसा उसने कभी नहीं किया था। बिसाइड्स इफ़ इट वॉन्टेड शेकिंग, है ना, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। ठीक है, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इफ़ इट वॉन्टेड, अगर वो चाहे, तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, तो मैं एक ऐसा पर्सन था जो मैं अच्छी तरीके से इसको हिला सकता था। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग। ठीक है, आई फेल्ट मच एज, मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो उसको ऐसे हिला रहा था जैसे कि किसी डॉगी को हिलाते हैं, है ना, परेशान करते हैं उसको। ही सैड, उसने कहा कि दिस फ्रंट व्हील बॉबल्स, कि तुम्हारा जो ये सामने का जो पहिया है फ्रंट व्हील्स, वो बॉबल कर रहा है, यानी वॉबलिंग, मतलब लहरा रहा है। आई सैड, मैंने कहा, इट डज़ नॉट इफ़ यू डोंट वॉबल इट, कि इफ़ इट डज़ नॉट यू डोंट वॉबल इट, क्या तुम ऐसा कर सकते हो जिससे कि ना लहराए। इट डिड नॉट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता था कि मतलब ये हल्का फुल्का हिलता है, ये कोई वॉबल नहीं करता है, उसने बताया। ही सैड, उसने कहा कि दिस इज़ डेंजरस, ये सही नहीं है, वॉबल कर रहा है तो। हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास कोई हैमर है, हैमर कहते हैं हथौड़ी वगैरह कुछ है। आई आउट टू हैव बीन फाइन बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस।
मैंने उसको बाहर से वो ला कर दिया, लेकिन आई थॉट, मैंने सोचा कि दैट परहैप्स ही रियली डिड नो, कि शायद ये वास्तव में नहीं जानता इस काम के बारे में। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। ठीक है, मैं जो टूल लेने चला गया, वो जो हैमर मंगाया था उसने, वो मैं लेने चला गया शेड में से, जहाँ पर वो मुझे मिल सका। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। जब मैं वापस आया तो वो ग्राउंड में बैठा था, अपने पैरों के बीच में उसने अपने वो जो फ्रंट वाली व्हील को उसको रख रखा था, उसको लिए हुए वो बैठा था। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वो इसके साथ खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स। ठीक है, तो ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, वो अपने फिंगर से क्या था, उसको लगातार घुमा रहा था, टर्न कर रहा था। ट्विडलिंग मीन्स टर्निंग। द remnant of the mechanic was lying on the gravel path besides him। ठीक है, तो द remnant of the machine was lying on the gravel path beside him। वो जो साइकिल थी बिल्कुल उस पथ पर बिल्कुल गिरी हुई पड़ी थी, मतलब लेटी हुई थी, और वो उससे खेल रहा था। he said, उसने कहा कि it looks to me as if the bearings were all wrong, कि मुझे लगता है it looks to me as if the bearings were all wrong, इसकी जितने भी bearings हैं, है ना, बॉल बेयरिंग होते हैं साइकिल के पहिए में, तो जितने भी बेयरिंग्स हैं वो सारे गलत लगे हुए हैं। आई सेड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, तुम ज़्यादा परेशानी मत उठाओ। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को ऐसा करके थका लोगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, आओ इसको ऐसे रख दो और हम चलते हैं। ही सेड, उसने कहा कि वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इट, नाउ इट इज़ आउट। अब मुझे समझ में आ गया था कि उसने बोला कि वी मे एज वेल सी, मैं देख लूँगा कि क्या परेशानी है, नाउ इट इज़ आउट, अब कोई बात नहीं है ऐसी। ही टॉक्ड एज थो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाई एक्सीडेंट, उसने सोचा, ही टॉक्ड एज थो, उसने वो बोला, इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाई एक्सीडेंट, कि किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से ये ख़राब हो गई है। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर। ठीक है, इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता, उसने जो था उसको अनस्क्रूड कर दिया, मतलब उसके जितने पेच थे वो उसने निकाल के इधर उधर डाल दिए। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पैथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। ठीक है, उसमें क्या था, जब उसने उसको खोला, पूरे स्क्रू जब निकले उसके, तो उसमें जो बहुत सारे पेच निकले उसके अंदर, तो कुछ दर्जन भर उस पेच थे और छोटी छोटी बॉल्स निकली। कैच दैम, ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि लो इनको पकड़ो, कैच दैम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हम इनको खोना नहीं चाहते, मगर क्योंकि इसमें से कोई भी पेज खोना नहीं चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वी ग्रोवेल राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। ठीक है, हमने क्या करा, उसको जो था पेज जो थे इसमें निकले थे ना, उसकी जो स्प्रिंग वगैरह जो निकलता है, पेज निकले थे उसके छोटे छोटे, तो वो आधे घंटे तक उसको खोलता रहा, उसको घुमाता रहा। एंड फाउंड 16, और जब उसने उसको खोला पूरा तो उसको 16 मिले वो। ही सेड ही होप वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा कि वो आशा करता है कि ऐसा जो है वो कर लेगा और खोने नहीं देगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, उसने कहा कि इन सबको संभाल के रख लो, खो ना जाए, अगर ऐसा हो गया तो मशीन में ना ज़्यादा ख़राबी हो जाएगी। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, तो मैंने सेफ्टी के लिए उसको अपने हेड में रख लिया, हेड के अंदर रख लिया। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, मैंने सोचा कि वैसे सही बात नहीं है, लेकिन उसने सेफ्टी के लिए अपने हेड के अंदर सारे जो उसके पेच निकले थे वो उसने रख लिए। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट शुरू होता है। He then said that while he was about it, he would see to the chain for me, and at once began taking of the gear case. He then said, तब उसने कहा कि then while he was about, if he would see, तो अगर वो चाहे देखेगा तो to the chain for me, and at once began taking of the gear case, तो उसने सोचा कि वो उसका gear case जो है वो खोल लेगा। I did try to dissuade him from that, मैंने सोचा कि इसको डिसुएट कर लेता हूँ, मतलब उसका दिमाग हटाना चाह रहा था वो, कि जिससे कि वो ना करे ऐसा। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू द सोलमनली, मैंने उसे बताया कि मेरा एक एक्सपीरियंस फ्रेंड है जो ये कर सकता है, एक बार उसने मुझे बताया था। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विद योर गियर केस, सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, इट कम्स चीपर। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर तुम्हारी मशीन के साथ कुछ गलत हुआ है ना, गियर केस के साथ, तो इस साइकिल को बेच दो, मतलब मशीन को बेच दो, एंड बाय अ न्यू वन, और एक नई खरीद लो, इट कम्स चीपर, अब ये बेकार हो चुकी है। ही सेड, उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, उसने कहा, तो बड़ा वाला बच्चा बोला कि पीपल टॉक लाइक, लोग ऐसे झूठ बोलते हैं
मशीन में कुछ नहीं हुआ है। नथिंग इज़ ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, तुम्हारे गियर केस में, इसमें जो गियर केस है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मैंने कन्फेस किया कि हाँ वो सही था। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेज, थोड़ी देर में क्या हुआ, 5 मिनट के अंदर वो जो गियर केस था वो 2 पीसेज में टूट गया। लाइंग ऑन द पैथ, और बिल्कुल वो रास्ते में ही पड़ा रहा। एंड वॉज ग्राउलिंग फॉर स्क्रूज, और उसके जो स्क्रूज थे वो इधर उधर बिखर गए, है ना, इधर उधर बिखर गए और ग्राउलिंग कर रहे थे वो। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड, उसने कहा कि ये एक रहस्य था। इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री कि टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड, कि ये जितने इसमें स्क्रूज थे वो कहाँ डिसअपियर्ड हो गए, वो कहाँ गायब हो गए। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, जो मेरे माइंड में एक कॉमन सेंस आया कि इससे पहले मैं कह पाता कि रुक जाओ, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, जिससे पहले कि वो कोई गलती करे। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेविस ऑफ अ ल्यूनेटिक, उसने कहा कि जो अपनी ओन प्रॉपर्टी होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसको ही तुम्हें ठीक करना चाहिए था। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, उसने उसका कॉलर पकड़ा, एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, उसको गेट के बाहर निकाल दिया। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, क्योंकि मैं ना लोगों की फीलिंग को हर्ट नहीं करता हूँ। उसने सोचा कि इसका कॉलर पकड़ूंगा और मैं इसको गेट से बाहर निकाल दूँ, उसका मन करा, लेकिन उसने, वो बेचारा बहुत सीधा था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, उसने उसको छोड़ दिया जिससे कि वो स्क्रूज को सारे ढूंढ ले। ही सेड स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, ठीक है। ही सेड, उसने कहा कि स्क्रू हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप, जितने भी स्क्रूज थे यहाँ पर टर्निंग अप हो रहे थे, घूम रहे थे, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, जब तुमने उसे देखा था। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, उसने उसे, जो है उसकी जो चेन थी, उसकी साइकिल की चेन जो थी, उसने उसको पकड़ी कस के। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, वो बहुत टाइट चल रही थी और वो ना चल भी नहीं पा रही थी, बहुत टाइट हो रही थी उसकी चेन। नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, जैसी वो पहले थी उससे भी 2 गुना वो टाइट हो चुकी थी। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन, फिर उसके बाद वो बोला, जब चैन बिल्कुल ख़राब हो गई तो उसके बाद वो बोला कि ये ठीक रहेगा कि हम इस वाली जो फ्रंट व्हील को पहले की तरह ही वापस वहीं पर लगा दें जहाँ पर वो था। आई हेल्ड द फोक ओपन, मैंने जो है फोक को ओपन किया। एंड ही वरीड विद द व्हील, अब वो जो था व्हील के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था, उसे मतलब बहुत टेंशन हो रही थी कैसे लगेगा ये। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स आई सजेस्टेड ही, 10 मिनट बाद आई सजेस्टेड he should hold the fork and that I should handle the wheel and we change the places। 10 मिनट बाद क्या हुआ कि उसने कहा, मैंने सोचा कि वो मेरी जगह पर आ जाता है और मैं उसकी जगह पर चला जाता हूँ, तब मैंने जो है साइकिल का हैंडल पकड़ लिया अपनी। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू द पोजिशन एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बस्ट आउट लाफिंग। एट लेंथ, जो लंबाई में क्या था, वो जो उसकी जो पोजीशन थी साइकिल की, वो बिल्कुल लंबी लंबी हो गई, वो साइकिल गिरी पड़ी थी। एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन, और इसका मोमेंट ये था कि जो साइकिल की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, और वो हंस रहा था। आई सेड, मैंने कहा व्हाट इज़ द जोक, ये क्या जोक है। ही सेड, उसने कहा वेल आई एम एन एस, कि शायद मैं गधा हूँ, उसने बोला कि शायद मैं ही गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रेस्पेक्ट हिम, ये शायद उसने पहली बात कही थी जो मुझे बिल्कुल सही लगी थी, कि उसने अपने बारे में बिल्कुल सही सोचा था कि वो वास्तव में गधा था। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, मैंने पूछा कि तुमने ये खोज कैसे की, मतलब तुमने ये कैसे सोचा अपने आप को कि तुम साइकिल ठीक कर सकते हो। ही सेड, उसने कहा वी हैव फॉरगेटन द बॉल्स, हम सारी जो बॉल्स हैं वो भूल चुके हैं। आई लुक्ड फॉर माई हेड, मैं लोग को अपनी हेड में देखता हूँ। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पथ, ये बिल्कुल उल्टी सीधी, टॉपसी टर्वी का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल नीचे गिर गई, हेड से अपसाइड डाउन द मिडल ऑफ द पथ, बिल्कुल रास्ते के बीच गिरी पड़ी थी। ही वॉज अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, ही सेड, उसने कहा, ही सेड वेल, ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, वो बिल्कुल चीयरफुल डिस्पोजिशन में था। उसने कहा कि वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, उसने कहा कि कोई बात नहीं, जितने हमें मिल रहे हैं ये रोल्स जो हैं, है ना, स्क्रूज जितने मिल रहे हैं हमें मिलते हैं, हम उतने ही उसमें लगा देते हैं। ओके,
We found 11, we fixed 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again. It need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. He said it would do for the present. वी फाउंड 11, हमें क्या था 11 स्क्रू मिले, हमने 6 तो एक साइड में फिक्स कर दिए और 5 जो थे दूसरी साइड में फिक्स कर दिए. एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे बाद द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, और जो व्हील था वो उसी पोजीशन पर दोबारा वापस लग गया. इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ. और इसमें ये भी था, इसको देखकर वास्तव में लग रहा था कि वास्तव में वॉबल कर रहा था. अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस, एक बच्चा भी इसको नोटिस कर सकता था. ही सैड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, उसने कहा कि ये तो बिल्कुल पहले की तरह ही है. आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इट्स ऑफ रियल यूज टू मी, तुमने इसे देखकर देखा कि दिस इज़ ऑफ रियल यूज टू मी, कि तुमने इसका क्या हाल कर दिया है. इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेटेड मी, ये केवल तुम्हारी स्किल नहीं है जिसने मुझे फैसिनेट किया है. इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड. ओके, ये इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस, ये तुम्हारा केवल एक चियरी कॉन्फिडेंस है. योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, जिसमें तुम क्या होता है होपफुलनेस, मतलब एक आशा कर रहे हो जिससे कि ये ठीक हो जाएगी, ये अच्छी कंडीशन में आ जाएगी. दस एनकरेज्ड, ही सेट टू द वर्क टू रिफ्लेक्स द गियर केस. ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने उसको एनकरेज किया. ही सेट टू द वर्क टू रिफ्लेक्स द गियर केस, और उसने क्या करा, गियर केस को जो है सेट करने की कोशिश की. ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, और वो जो साइकिल को दोबारा हाउस के पास खड़े कराया. एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और दोबारा उस साइड से वो उसमें दोबारा काम करने लगा. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, फिर वो उसको एक पेड़ के पास ले गया. एंड वर्क फ्रॉम द वन साइड, अब फिर उसकी तरफ से वो उसमें काम करने लगा. देन आई हेल्ड इट फॉर मी, उसके बाद मैंने उसको पकड़ लिया. वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, जब वो ग्राउंड पर लेटा था तो उसका जो हेड था वो उसके व्हील्स के बिल्कुल बीच में था. एंड वर्कड एट द फ्रॉम बिलो, और वो उस पर नीचे की साइड से काम कर रहा था. एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और जब वो नीचे की साइड से काम कर रहा था तो उसके सिर पर जो था वो उसका साइकिल का जो ऑयल था वो गिर गया. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, उसके बाद वो मुझसे उसे दूर ले गया, मतलब थोड़ा सा उसने हटा दिया उसको. एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल द लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्प्रेड ओवर ऑन इट टू हिज हेड, और दोबारा फिर क्या हुआ, साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया. एंड स्लाइड ओवर ऑन दिस हेड, और साइकिल जो थी उसके सिर पर गिर पड़ी. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, बाद में उसने अपना टेम्पर खो दिया, मतलब उसे बहुत तेज गुस्सा आया. और उसने जो है बाद में बोला कि द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोर्ट स्पिरिट एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग डिजेनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन. तो उसने मतलब साइकिल को बहुत अभद्र टिप्पणी करी, बहुत अजीब तरीके से बोला कि कैसी साइकिल है कि जिसने मुझे जिससे मैंने डिजेनरेटेड भी कर दिया है, और कैसी हो रही है ये कि बिल्कुल ख़राब है, रफ़ है ये. और साइकिल के और उसके बीच में जो है एक टम्बल फाइट होने लगी. वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, एक बार तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि साइकिल बिल्कुल ग्रेवल पथ पर गिरी पड़ी थी और जो था वो उसके ऊपर था. एंड द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स, और नेक्स्ट में क्या था, जो पोजीशन थी वो बिल्कुल उसकी उल्टी थी. यानी कि ऐसा था कि कभी तो साइकिल के ऊपर वो पड़ जाता था ऊपर से, और कभी वो ऊपर होता तो साइकिल उसके ऊपर आ जाती थी. नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री, बाद में उसने सोचा कि शायद उसकी जीत हो गई है. द बाइसिकल फाइनली फिक्स बिटवीन हिज लेग्स, जो साइकिल थी वो अपने लेग्स पर बिल्कुल फिट हो गई थी, खड़ी पड़ी थी. बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लाइव्ड, लेकिन उसकी जो ये सोच थी बहुत थोड़ी सी देर के लिए थी, बिल्कुल शॉर्ट थी. बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड बी फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम. ठीक है, तो ये थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई और एकदम से क्या हुआ, ये जो है टर्न होकर उसके ऊपर ही गिर पड़ी. हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स, और उसके हेड पर बहुत तेज़ी से गिरी. विद वन ऑफ इज हैंडल, और अपने हैंडल के साथ वो उसके सिर पर गिर पड़ी. एट अ 1:15 डर्टी एंड डिसहेबल्ड कट एंड ब्लीडिंग, ही सेड, उसने कहा, बाद में थोड़ी देर बाद उसने कहा कि बहुत गंदी डर्टी एंड डिसहेबल्ड साइकिल है. कट एंड ब्लीडिंग, ही सेड, उसके थोड़ा सा कहीं कट भी लग गया था और उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी. आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो. ठीक है, आई थिंक मैंने सोचा कि दैट विल डू, कि इसको जो कर रहा है करने दो. एंड रोज एंड वेप्ड हिज ब्रो. ठीक है, द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट्स ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, जो बाइसिकल थी देखने में बिल्कुल ख़राब लग रही थी. विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना बहुत मुश्किल हुआ कि इतनी देर से जो उसको पनिशमेंट मिल रहा था वो बहुत गलत था. साइकिल तो मतलब सही थी बिल्कुल,
आई टुक हिम इनटू द बैक किचन वेयर, हमें उसको दोबारा, जो लड़का था उसको दोबारा किचन में ले गया। सो फॉर एज वॉज पॉसिबल, जितना पॉसिबल था मैंने उसका ध्यान रखा। ही क्लीन हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ठीक किया, साफ़ किया। देन आई सेंट हिम होम, उसके बाद में मैंने उसको घर भेज दिया। ठीक है, जीरोम के जीरोम। ठीक है, इसको शॉर्टली एवरेज किया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें ये है स्टोरी इसकी कि दो लड़के होते हैं। ठीक है, ऑथर जो है वो छोटा वाला है जिसकी साइकिल है, वो ऑथर है, और बड़ा वाला ऐसी उसका कोई दोस्त वोस्त होगा, वो आया था, इसमें ये लिखा नहीं गया है कौन है, वो आया था और उसने उसकी साइकिल को ख़राब बोला कि मैं इसको खोलकर ठीक कर दूंगा, कि मैं एक मतलब अच्छा मैकेनिक हूँ। लेकिन क्या था, साइकिल बिल्कुल ठीक थी और उस लड़के ने जो थी साइकिल पूरी तरीके से ख़राब कर दी थी, साइकिल उससे ठीक नहीं हो पाई। ठीक है, ये इसकी ब्रीफ में समरी है। अब आप सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।